हेलो मेट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं CSS के बारे में। CSS को हम कास्केडिंग स्टाइल शीट भी बोलते हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट का हम क्यों यूज़ करते हैं, हम पहले उसके ऊपर बात करते हैं कि वाई CSS। कास्केडिंग स्टाइल शीट की शॉर्ट फॉर्म है CSS। तो हम अपनी पूरी वीडियो के अंदर आगे हम जो टर्म यूज़ करने वाले हैं वो CSS ही रहेगी। बेसिकली CSS का यूज़ कहाँ पे होता है, जब आपको अपनी वेबसाइट, अपने पेज या HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर कॉस्मेटिक चेंज करने हो, लुक एंड ब्यूटी के लिए जो चेंजेस करने हैं, उन सब के लिए हमको CSS की हेल्प लगती है। आप ये बात ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो आपका HTML का स्केलेटन है, उसके ऊपर जो स्किन बनी हुई है वो CSS से बनी हुई है। तो आपकी बॉडी की जो लुक एंड फील बन के आती है वो आपकी स्किन डिफ़ाइन करती है। तो सेम आपकी वेबसाइट के अंदर जो आपकी लुक एंड फील को जो डिफ़ाइन करती है वो CSS डिफ़ाइन करती है। इसी के लिए ना हम चीज़ ये देखने वाले हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर CSS को कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको अपनी एप्लीकेशन, HTML पेज या वेबसाइट के अंदर CSS को अप्लाई करने के लिए जो बेस्ट वे है, मैं आपको वो 3 बताने वाला हूँ। एक टैग बेस रहता है, एक ID बेस रहता है, एक क्लास बेस रहता है। हम सबसे पहले टैग बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पहले लास्ट वीडियो में ये देखा था, हमने एक अपना रेज्यूम का पेज बनाया था, राइट। उसके अंदर हमने काम किया था, जिसके अंदर हमने डिव बनाई थी। इसको हम टैग बोलते हैं। ये बॉडी हमारा एक टैग है, H1 हमारा एक टैग है, राइट। आप अपनी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट के अंदर टैग बेस भी HTML लिख सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जो हमारा डिव टैग होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले टाइप होता है वो ब्लॉक होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप इसके लिए थोड़ा सा गूगल करेंगे। इसके लिए आपको लिखना होगा HTML टैग डिफ़ॉल्ट CSS। आप इसको ओपन करोगे w3school.com की साइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारे HTML के टैग्स हैं। इन टैग्स के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्राउज़र अपने आप जो CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको देख के समझनी है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना कि कुछ जो हमारे टॉप 20 HTML के टैग्स हैं, उनकी हेल्प से हमने एक अपना रेज्यूम बनाया था। तो वही टॉप 20 HTML आप यहाँ से टैग उठा सकते हो और उसके बारे में जो उसकी डिफ़ॉल्ट CSS है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिव टैग की। ये रहा हमारा डिव टैग। डिव टैग की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले क्या होती है, ब्लॉक। ये सब चीज़ें अगर आप अपने इमेज माइंड में एक माइंड मैप बना लोगे कि कौन से टैग की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको जब अपने डिज़ाइन करते हुए अपनी वेबसाइट को या वेब पेज को जब आप डिज़ाइन करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पहले से पता होगा कि ये वाली प्रॉपर्टी तो बाय डिफ़ॉल्ट इस टैग पे अप्लाई होगी है। इधर मुझे उनको ओवरराइड करना है और इसके लिए मुझे ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, क्योंकि ये आपके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर ऑलरेडी अप्लाई की गई हैं। ये एक सेक्शन है CSS के अंदर जो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद आपके पास उसको माइंड मैप क्रिएट करना है। माइंड मैप क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली जब आप इन टैग्स का आप यूज़ करोगे तो आप वहाँ पे आपको पता होगा कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। तो हमारी अभी हम स्लाइड के अंदर देख रहे थे कि सबसे पहले हम CSS को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। CSS को हम टैग बेस भी अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे पता लगेगा इन 3 टाइप में से मुझे कौन सा यूज़ करना है। मुझे टैग बेस प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए, मुझे ID बेस प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए, क्लास बेस प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी होगी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ टैग बेस प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ होती है। सपोज़ आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आपको हाँ, इसी के अंदर ही हम बात कर लेते हैं। मैंने अपना एक नया मैं स्टाइल टैग अलग से एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग को ओपन किया, स्टाइल टैग को मैंने साथ में क्लोज भी कर दिया। आपको अगर अपनी एप्लीकेशन के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी H1 टैग हैं, अगर आप H1 टैग लिखते हो और उसके लिए इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे, वो मैटर नहीं करता कि वो किसी एलिमेंट का नेस्टेड पार्ट है या पेरेंट पार्ट है। जहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर H1 टैग लिखा होगा उसके ऊपर ये वाली CSS अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको टैग बेस अप्लाई करना है तो उसका तरीका ये है।
अब नेक्स्ट इसी के अंदर आता है कि हमको टैग बेस्ड प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई करनी चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्राउज़र ने भी तो जब कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो CSS की वो अप्लाई किया, इट मीन्स इसका कोई ना कोई रीज़न तो है ताकि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर आपका बना रहे। इससे हमको क्या समझ में आता है, अगर आपको टैग बेस्ड प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आप अपने पेज को स्टार्ट करने से पहले उनकी जो भी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी हैं उनको सबको ओवरराइड कर सकते हो। जैसे डिस्प्ले के लिए मैंने आपको ब्लॉक बताया, मैंने डिव टैग लिया, या अगर मैं पैराग्राफ टैग की बात करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो। एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे के बताता हूँ। यहाँ पे आपको पी टैग मिलेगा, ओ ये रहा पी। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया, डिस्प्ले ब्लॉक है, मार्जिन टॉप से 1 EM होगा, बॉटम से कितना होगा 1 EM होगा। इट मीन्स जब भी आप पी टैग यूज़ करोगे तो CSS की ये वाली प्रॉपर्टी तो लग जाएंगी। पी टैग लिखते ही आपका टॉप से मार्जिन और बॉटम से मार्जिन 1 EM तो सेट अपने आप ही हो जाएगा, आपको करने की नीड नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टी हैं जो ब्राउज़र ने आपके लिए पहले से सेट करके रखी हैं, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी हैं। आप इनको ओवरराइड करना चाहो तो आप ओवरराइड कर सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो जब भी हम कोई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से H1 से लेके जो भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर मोस्ट कॉमन टैग है उनको लिखेंगे और उसके बाद हम ये ब्लैंक ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी ओवरराइड हो जाए। तो आप इस तरीके से प्रॉपर्टी सारी ओवरराइड भी कर सकते हो। आसान तरीका एक भी है कि आप यहाँ पे वाइल्ड कार्ड करैक्टर भी यूज़ कर सकते हो। आप स्टार भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा। स्टार का मतलब जितने भी टैग हैं उनके ऊपर मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से काफ़ी हैक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं जो आप उनका यूज़ करके ये सब काम कर सकते हो। अभी आपके इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अभी इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही हैं। तो आप सिर्फ इतना लेके चलिए कि H1 टैग के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी उनको चेंज करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। सेम अभी हम इसी के अंदर बात कर रहे थे कि आप और किस तरीके से CSS अप्लाई कर सकते हो, और हम ID बेस अप्लाई कर सकते हैं। ID बेस CSS अब हमको कहाँ यूज़ करनी चाहिए, यहाँ पे अभी मैं सिर्फ आपको CSS अप्लाई करने के क्या क्या तरीके हैं मैं वो बता रहा हूँ। CSS के बारे में हम इससे भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे डिटेल के अंदर किस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ID बेस पे है। ID बेस हम HTML CSS कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब अपने HTML के पेज के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या टैग को कोई ID दी हुई है। एक बात ध्यान रखना, एक पेज के अंदर एक ही ID यूनिक हो सकती है, एक से ज़्यादा ID यूनिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा बाय मिस्टेक कर भी देते हो तो जो लास्ट वाली ID होगी या आप किस पोजीशन पे उस एलिमेंट को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको ये मान के चलना है जो सबसे लास्ट में होगी वही वाली ID आपको मिलेगी। तो जब आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ यूनिक, पूरे पेज के अंदर यूनिक कोई आपका एलिमेंट है, वहाँ पे हमको ID बेस CSS का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इसी के अंदर ये था कि हमारा क्लास बेस, ये एक मोस्ट कॉमन वे है जो CSS के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है। मोस्ट कॉमन भी और मोस्ट पॉपुलर वे भी है। क्लास बेस CSS हम कहाँ यूज़ करते हैं, आप इसको रियल एग्जांपल से समझने के लिए बात बोल सकते हो। किसी भी एक से ज़्यादा एलिमेंट के ऊपर या किसी भी एक से ज़्यादा HTML के टैग्स के ऊपर सेम अगर आपको CSS की प्रॉपर्टीज़ लगानी है तो हम वहाँ पे क्लास का यूज़ करते हैं। क्लास से बेसिकली आपका कोड का लिखने का तरीका अच्छा हो जाएगा, कोड की नंबर ऑफ़ रोज़ आपकी कम हो जाएंगी, आप बोल सकते हो कोड की क्वांटिटी कम हो जाएगी। एक एलिमेंट के ऊपर एक से ज़्यादा क्लासेस लग सकती हैं, एक एलिमेंट के ऊपर एक HTML के टैग के ऊपर एक से ज़्यादा क्लासेस लग सकती हैं। आप बोल सकते हो ये मैनी टू मैनी रिलेशन काम करता है, जिसके अंदर आप CSS को रीयूज़ कर सकते हो। तो बेसिक अभी इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप ये वाली बात यूज़ कर सकते हो, जब सेम CSS के कोड को एक से ज़्यादा बार किसी एलिमेंट के लिए यूज़ करना है तो हमको क्लासेस के साथ जाना चाहिए। हम यहाँ पे बात करते हैं टैग क्लासेस के साथ हमको कब जाना चाहिए, जब हमको सेम CSS के कोड को एक से ज़्यादा बार यूज़ करना है। ID के बेस पे कब जाना चाहिए, जब हमको यूनिक एलिमेंट के बारे में पता है। टैग बेस के ऊपर हमको कब जाना चाहिए, जब हमको अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। तो ये हमारे 3 तरीके हैं जो हम मोस्ट पॉपुलर यूज़ करते हैं CSS के अंदर। इसी सेक्शन के अंदर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं
टाइप्स ऑफ CSS। यहाँ पे टाइप ऑफ CSS का मीनिंग यहाँ पे जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर CSS को इंपोर्ट कैसे यूज कर सकते हो, इंक्लूड कैसे कर सकते हो। यहाँ पे टाइप का मीनिंग ये नहीं है कि CSS के कितने टाइप हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ CSS का मतलब है आप अपनी पेज के अंदर किस किस तरीके से CSS को यूज़ कर सकते हैं। इनर CSS है हमारे पास, इंटरनल CSS है हमारे पास, एक्सटर्नल CSS है हमारे पास। हमने जो लास्ट एग्जांपल बनाया था उसके अंदर हमने काफ़ी सारा जो काम किया था वो इनर CSS के लिए किया था। कैसा था, जैसे H3 टैग के अंदर आपने जो स्टाइल लिखा है, जो टैग स्पेसिफिक हमने यहीं पे जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको हम इनर CSS बोलते हैं। इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनर CSS। अगर यही CSS मैं यहाँ ना यूज़ करके मेरे सेम पेज के अंदर, सेम HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर मैं एक स्टाइल का टैग बनाऊँ, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है, स्टाइल टैग के अंदर लिखता हूँ तो ये मेरी इनर CSS हो जाएगी। इसका एक एडवांटेज तो है, एडवांटेज क्या, आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर इन क्लासेस को बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने एक क्लास बनाई हुई है सब हेडिंग, इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्या इसी सेम हेडिंग क्लास को किसी और फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हो? अभी के लिए हम देखेंगे जो हमने लिखा है तो उसके लिए नहीं। अगर आपको सेम CSS को मल्टीपल फाइल में यूज़ करना है तो हमको यहाँ पे जो मैंने बताया आपको एक्सटर्नल CSS का यूज़ करना होता है। मतलब हम CSS की एक नई फाइल बनाएंगे, उसका जहाँ जहाँ यूज़ करना है, मल्टीपल HTML पेजेस के अंदर यूज़ करना है तो हम वहाँ पे उसको मल्टीपल फाइल्स के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे, जिससे हमारा कोड रीयूज हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ एक ही फाइल के अंदर आपका CSS का कोड यूज़ करना है तो आपको इनर CSS लिखनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ सिंगल कभी एक ही प्रॉपर्टी पे चेंज करना है, एक ही टैग पे करना है तो आपको इनर CSS का यूज़ करना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगी कि हमको एक्सटर्नल CSS का यूज़ करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस भी वही बोलती है कि हमको एक्सटर्नल CSS का यूज़ करना चाहिए। जो हमने पहले एग्जांपल के अंदर जो बनाए थे, जो हमने इनर CSS लिखी थी, वो बैड प्रैक्टिस है, वो हमको नहीं करनी चाहिए। एवरी टाइम हमको अवॉइड करना चाहिए। बट ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी ये आपकी हेल्प के लिए थी कि आप किस किस तरीके से CSS का यूज़ कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं, जो हमने अपना रेज्यूम एक्सरसाइज बनाई थी खुद के लिए, हमने एक अपना सेल्फ रेज्यूम बनाया था, उसको हम CSS की हेल्प से कैसे और अच्छा बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।